all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. So मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है स्पिरिचुअलिटी एंड अनटोल्ड ट्रुथ. आज मैं उसका पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. पार्ट 1 बहुत सारे लोगों ने देखा, पसंद किया एंड थैंक यू. आपने मेरी जर्नी को सुना और मेरे साथ आप लोग जुड़ गए. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. होप ये जो स्पिरिचुअलिटी की सीरीज है आपको आपके जीवन में अब बहुत मदद करने वाली है. जो अब सीरीज में आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे. बट पार्ट 1 को देखे बिना आप अगले पार्ट्स की तरफ को मूव अगर करते हैं तो आपको ग्राउंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी समझ नहीं आएगा. सो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको स्पिरिचुअलिटी पार्ट 1 मिल जाएगा. ठीक है. सो मैंने पिछली बार आपको ग्राउंडिंग समझा दी थी, बताया था कि मेरे जीवन में इस तरह से स्पिरिचुअलिटी के ग्राउंड्स बने. अब कार्मिक्स मेरी लाइफ के अंदर एंटर कर चुके थे और आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मैं पढ़ती हूँ, मैम हमारे जीवन के अंदर बहुत ही टॉक्सिक कार्मिक्स हैं. मानती हूं मैं इस बात को, लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने डील किया ना, वो एक सोशल स्टिग्मा से कम लोग नहीं हैं. वो लोग सिर्फ मेरे लिए कार्मिक थे ऐसा मुझे कभी नहीं लगा. उनके आसपास एक बनावटीपन बहुत ज्यादा था. लोग, सोसाइटी उनका असली चेहरा नहीं देख पा रही थी. और ऐसा नहीं था कि दे वर अनएजुकेटेड पीपल, वेरी एजुकेटेड, वेरी रिस्पेक्टेड, लेकिन वो शैतान का चेहरा किसी को नजर नहीं आ रहा था. अब कार्मिक्स के साथ एंटर करके वो साइकिल में जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी. इमोशनल और प्रैक्टिकल शैटरिंग स्टार्ट हो गई. मेरी लाइफ को लेकर बहुत छोटी छोटी सी एक्सपेक्टेशंस हमेशा से रही थी और वो एक एक एक्सपेक्टेशन को शैटर किया गया. उसकी डिटेल्स में हम नहीं चाहेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन हर एक चीज को तोड़ते गए वो लोग. और मैं उन लोगों के साथ सिर्फ इस वजह से जुड़ी थी कि सोसाइटी में अपनी भी रेपुटेशन उस चीज से खराब होती है, बिकॉज दे आर वेरी रिस्पेक्टेड पीपल. और अगर मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊंगी तो शायद चीजें बहुत खराब हो जाएंगी. ठीक है. उनके तरफ से किए गई हर नॉनसेंस एक्टिविटी को मैंने सहा और जो मेरे लिए सबसे गलत चीज थी, मैं आज मानती हूं अगर मैंने फर्स्ट में ही आवाज उठा दी होती तो शायद वो साइकिल में जल्दी एंड कर पाती. लेकिन चलो, इल्यूजन्स थी, हालात थे, मुझे सिखाना था ईश्वर ने, तो इतना मेरे लिए इजी नहीं था. बिकॉज उन लोगों के बारे में किसी से भी बात करना, इवन इफ आई टॉक टू माई फैमिली, तो वो भी शायद यकीन ना करें कि वो लोग इस तरह के लोग हैं. ठीक है. सो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एंड टू द लास्ट मेरा पीक पॉइंट तब आया जब जो चीजें मैं सबसे गंदी समझती हूँ ना जिंदगी के अंदर, वो चीजें भी मेरे सामने होने लगी. ठीक है. हर किसी का अपना अपना होता है कि आप किस चीज को गलत समझते हैं. सो वो चीजें मेरे सामने होने लगी एंड इट वॉज द एक्सट्रीम ट्रिगर जो मुझे मिला. आई वॉज रिस्पेक्टिंग दोज पीपल. मुझे उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी कि दीज आर कार्मिक. एंड आप लोगों को तो फिर भी पता है. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पीपल कि आप आज के टाइम पर रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये लोग हमारे कार्मिक हैं. जिस इंसान को किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है और उसके सामने ये सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद इट. तो हम अभी जिंदगी के
ऐसे पड़ाव पर थी मैं कि आई हैव टू डिसाइड, कि मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना। मेरे लिए बहुत आसान चीज थी एक, कि जस्ट लेट देम गो, क्योंकि उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला था अगर मैं उन्हें लेट गो कर देती, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये थी कि मैं उनके अगेंस्ट फाइट बैक करूं, जो कि पाथ बहुत डिफिकल्ट था। लोगों का उन्हें उस तरह से रिस्पेक्ट करना जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व नहीं करते हैं, जो लोगों के सामने उनका डबल फेस है उसे एक्सपोज करना, ये सेकंड पाथ था। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर टफेस्ट पाथ चूज किया। मैं उस चीज को लेट गो नहीं कर सकती थी। और मैं आपको एक बात बता रही हूं, ये पाथ मैंने नहीं चूज किया। अगर मैं इसे और डिटेल में बताऊं, ये पाथ डिवाइन ने मुझसे चूज करवाया। उसका रीजन ये था कि मेरे साथ कोई भी इंसान किसी भी तरीके की उस टाइम पर जिदबाजी करने की कोशिश करता था, तो मैं उस चीज को लेकर और एक्टिवेट हो जाती थी। और साथ में पैरेलल एक चीज और हो रही थी, मेरे साथ एक पर्सन जुड़ा, और वो पर्सन बाद में मतलब आगे चल के वो मेरे गुरु बन गए, ठीक है। तो वो पर्सन जुड़ गए मेरे साथ, और उनकी जो थॉट प्रोसेस थी उनका ये था, या तो आप 100% अपना दो, नहीं तो 100% विड्रॉ करो, बीच का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एंड जब मैं विड्रॉ के बारे में सोचती थी तो वो मुझे ये बात बोलते थे कि आज तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, कल को किसी और के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है, तो क्या ऐसे लोगों को, अगर तुझ जैसी लड़की इनके अगेंस्ट खड़ी नहीं होगी तो कौन होगा। तो ऐसी सी सब चीजें स्टार्ट हो गई। एंड इट वॉज अ ट्रिगर, मतलब ये इन बातों का कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, इट वॉज जस्ट ट्रिगर। जैसे ही मैं बैक करने की कोशिश करती थी वैसे ही मुझे पुश मिलता था कि नहीं नहीं, आपको अभी बैक नहीं लेना है, ठीक है। मुझे ऐसे करके पुश मिला और मैं स्टैंड कर गई उन लोगों के अगेंस्ट। जब ये सिचुएशन आ गई कि मैं अगेंस्ट हो गई, तो जब तक मैं डिसाइड कर रही थी तब तक उन लोगों ने मुझे डाउनफॉल में लाने के लिए मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया। एंड मोर ऑफन हमारी जो मेरी फैमिली है वो बहुत लाइक इन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करती है। इवन आई वॉज ऑल्सो नॉट ऑफ दिस टाइप कि मुझे ऐसा लगे, बट एक बात ऐसी फील होने लगे कि जो पर्सन सबसे टॉक्सिक है, मुझे उस पर्सन से बात करने के लिए एक तड़प महसूस होने लगी कि मुझे इस पर्सन से बात करनी ही करनी है। एंड धीरे 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 मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई। जब तक मैं उन लोगों के खिलाफ कंप्लीटली खड़ी हो पाती, उससे पहले पहले मेरे ऊपर इतना वर्स्ट ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हुआ, इतना वर्स्ट इफेक्ट हुआ कि आई वॉज पैरालाइज्ड, ठीक है। मुझे पैरालिसिस हो गया। एंड माई फैमिली वॉज लाइक कि ये कौन से चक्कर में ये फंस गई है। मतलब एक होता है ना, पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है। एंड माई मदर यूज्ड टू से कि ये मर जाएगी, मतलब शी कैन सर्वाइव लाइक दिस। और वो बहुत रोते थे इस चीज को लेकर, शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट। और मेरे फादर इस गिल्ट में थे कि उन्हें मुझे उसी वक्त रोकना चाहिए था जब मैंने इन लोगों के साथ अगेंस्ट खड़े होने का डिसीजन बनाया। बट इट वॉज वेरी लेट, मतलब ये सारी बातें डिस्कस करने का वक्त नहीं था, वक्त आगे बढ़ चुका था। सो अब मैं ये भी बता देती हूँ कि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ था। आई वॉज नॉर्मल, मैं अपने घर पर थी और अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरा
बीपी शूट हो गया, ठीक है। सो आई वॉज चेकिंग इट, मैंने एपरेटस से चेक किया तो बीपी बहुत हाई था, ठीक है, जिसे बोलते हैं एक्सट्रीम हाई, जिसके बाद हैमरेज ही होगा डायरेक्ट, ठीक है। सो वी वेंट टू अ डॉक्टर, हमने डॉक्टर को दिखाया तो इट वॉज लाइक कि मैं कुछ अजीब सी हरकतें उस टाइम पर करनी मैंने शुरू कर दी, और मैंने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि हाँ, मेरी विल पावर मुझे ये सब कुछ करने नहीं दे रही है, बट कोई चीज है जो मुझे मजबूर कर रही है ये सब कुछ करने के लिए। मैंने जो कार में हम लोग गए थे और उस कार से जंप करने की कोशिश की, एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि अगर मैं गिर गई तो मुझे चोट लग जाएगी, लेकिन क्या करती मैं, आई हैड टू डू इट, ठीक है। मतलब मुझे मजबूर किया जा रहा था, बट मेरे फैमिली ने मुझे उस टाइम पर सपोर्ट किया। और मैं जब तक डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने ऑब्जर्व करके कहा कि उन्होंने मुझे मेडिसिन दी स्टार्टिंग में, आई वॉज एडमिटेड। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि आपको क्या अंदर से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आर यू इन डिप्रेशन, मतलब आपको कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है। उन्होंने मुझसे बहुत टाइम बात करने की कोशिश की, इट वॉज नियरली 2-3 टाइम्स ही जस्ट आस्क्ड मी अबाउट इट, कि अचानक से आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सारी सिचुएशंस बनी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिप्रेशन का फेज है और अब आपसे वो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। आई वॉज लाइक कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता लग रहा था कि मैं कोई डिप्रेस, एक्चुअली हमारी फैमिली, मतलब मेरी फैमिली जो है उसमें ये डिप्रेशन, ये स्टैग्नेशन, हमें ये कुछ कभी समझाया ही नहीं गया। हमें कभी उस सेपरेटेड से जोन में कभी कोई नहीं लेकर गया। मेरे हालात चाहे जितने मर्जी वर्स्ट हुए, बट मैं कभी डिप्रेस्ड फेज में नहीं गई हूँ, टचवुड। और ना मैं कभी इस फेज को एक्चुअली ये समझती हूँ कि ये कोई फेज होता है। ये आपकी विल पावर है जो कमजोर हो जाती है, तब ये स्टेट आती है। और हमारे घर में इतनी स्ट्रिक्टनेस थी इस चीज को लेकर कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि किसी और को नीचे खींचने की कोशिश करनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। सो डॉक्टर ने जब मुझसे बात की इस बारे में, तो आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो ही टोल्ड माई फादर कि देखिए, इसको कोई और प्रॉब्लम है, दिस इज शी इज बीइंग पोसेस्ड, ऐसा फील हो रहा है। बिकॉज जब ये अपने नेल्स को बेड के ऊपर रखती है तो उसके अंदर स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो कुछ और अलग बात है, ठीक है, ऑकल्ट इज इन्वॉल्व इन इट। उन्होंने ये बात बोल दी। अब मेरी फैमिली को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो माय फादर सेड कि कोई बात नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, हम किसी और को दिखाते हैं, ठीक है। सो ही टुक मी टू अनदर डॉक्टर। तो वहां पर गए, उन्होंने बहुत सारे मेरे टेस्ट किए, ठीक है। एंड इवन ही टुक मी टू अ साइकेट्रिस्ट, इवन कि हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो साइकेट्रिस्ट ने सामने से ये चीज कही कि नहीं, ऐसा कोई डिप्रेस्ड फेज वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन देयर इज समथिंग, मतलब सबको डाउट था कि देयर इज समथिंग। अब क्या है, वो चीज मेरे ऊपर हावी होनी शुरू हो गई। और उतने टाइम में मेरा जो ये कार्मिक पीपल थे मेरे साथ कनेक्टेड, इनके साथ मेरा एक डिस्कनेक्ट हो गया, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन माई एक्टिविटीज। और उनका करने का यही मकसद था कि ये मर जाए और हमारा पीछा छूटे और हम अपने जीवन के अंदर सेटल हो जाए, ठीक है। लेकिन आपके चाहने से तो कुछ नहीं होता है। दुनिया में जो कुछ होता है वो उस ईश्वर की मर्जी से होता है। सो द पर्सन आई वॉज टेलिंग यू, जो मेरे गुरु बने, उन्हें हमने इस बारे में नहीं बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब हमने उनके साथ डिस्कस किया तो ही वॉज सेइंग कि मुझे इस बात का डाउट था कि इसके ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है और बहुत इसके साथ कुछ वर्स्ट उन लोगों ने किया है। सो अब इसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। उन्होंने सिर्फ यही बात बोली कि इसकी जान को खतरा है, ये बार बार उनकी तरफ जाने की बात करती है, ये उनसे डील करने की बात करती है, ये उनसे बहस करने की बात करती है, तो ये गलत चीज है। इसकी एक्टिविटी, इसकी जो नेचर है वो उसके
अगेंस्ट जा रही है, ये इसका असली रूप नहीं है। सो अब देखो, जब ऐसा कुछ होता है तो आप हर किसी के पास जाते हैं, तो हम लोग जो जो हमें बताते गए लोग, हम उनके पास विजिट करना हमने शुरू कर दिया। दैट इज कॉल्ड तांत्रिक बाबा एंड ऑल। तो मेरे पापा जब मुझे वहां लेकर जाते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि शायद, मतलब मैं यंग थी उस टाइम बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, तो वो किसी को साथ जरूर लेकर जाते थे। और जैसे ही मैं वहां पर पहुंचती थी मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। अदरवाइज अब मुझे क्या होना शुरू हुआ था, मेरा एक जो साइड है ना बॉडी की, अभी पैरालिसिस से पहले का दौर है ये, तो एक साइड है ना उसमें अलग सी वाइब्रेशन मुझे महसूस होती थी, मेरे बॉडी पार्ट्स मुड़ जाते थे। ठीक है, सो मैं बहुत वाइल्ड हो जाती थी। जिस पर्सन को मेरे डैड अपने साथ लेकर जाते थे, मैंने उस पर्सन को इवन नेल्स से अपने स्क्रैच किया। ये नेल्स बड़े रखना ये मुझे शुरू से बहुत पसंद था, और मैंने उस नेल्स से उस पर्सन को स्क्रैच किया। और इवन मैंने उस पॉइंट पर आकर एक बार कार से जंप मारने की कोशिश भी की जब मुझे वो वहां लेकर जा रहे थे। अब जिस बाबा के पास जाते थे ना, उनका कोई रास्ता था जिस रास्ते को उन्होंने कीलित किया हुआ था। आई होप आप में से कई लोग समझते होंगे, उन्होंने उस रास्ते को मंत्रित कर रखा था। जब मैं उस रास्ते पर चढ़ती थी मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद जिनको मैं गुरु जी बता रही हूँ, ठीक है, ही वॉज नॉट एनी लाइक, कोई बाबा संत नहीं थे। एक्चुअली उन्होंने मेरी जिंदगी को चैनलाइज किया है, इसलिए वो मेरे गुरु हैं। और हर गुरु पूर्णिमा पर मैं उनकी पूजा करती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो हम वहां गए तो उन्होंने कुछ बताया कि हाँ, जो इसके कार्मिक्स हैं, मतलब मैं उन लोगों का नाम तो नहीं यहाँ पर लूंगी, जो इसके कार्मिक्स हैं उसमें से जो फीमेल है उसने ये सारा चीजें की हैं। सो इसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, और ये नहीं है कि सिर्फ इसके ऊपर इफेक्ट है, बल्कि इसके ऊपर कंटिन्यूसली किया जा रहा है। और ये चीज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये लड़की अपनी डेथ के तरफ को मूव करेगी। वो एक पर्सन ने हमें ये चीज बोली। फिर उस पर्सन ने ये बात बोली कि आप ऐसा कीजिए, बिकॉज इट वॉज नियर दिवाली का टाइम आने वाला था, तो उन्होंने ये बात बोली कि आप ना ये कील ले जाइए। एक पेड़ बताया था, आई रियली डोंट नो उस पेड़ का क्या नाम है, तो उस पेड़ पर जाकर ये कील लगा दीजिए। ठीक है, अब जो भी प्रयोग होगा उस पेड़ पर होगा, और जब तक वो पेड़ खड़ा है तब तक इसको नुकसान नहीं होगा। सो मुझे प्लांट्स और नेचर से पहले से ही लगाव था, तो मुझे ये चीज पसंद नहीं आई कि हम वहां पर ऐसा करेंगे। बट मेरी हालात को देखते हुए माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, तो उन्होंने उस पेड़ पर लगा दिया। ठीक है, सो उन्होंने ये भी बोला था कि आप इस पेड़ को जज करते रहिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पेड़ सूख जाए और इसके ऊपर अचानक से अटैक आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही दिवाली पास आती गई वो पेड़ सूख गया ना। अब हम बहुत टेंस थे, उस पर्सन को बहुत पैसे मेरे डैड दे चुके थे, बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन मुझे किसी चीज से आराम नहीं आ रहा था। तो जो मेरे गुरुजी थे वो हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि ये दिवाली इसके लिए बहुत कष्टदायक है। उन्होंने मेरी कुंडली भी देखी और बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने कहा कि ये दिवाली इसके लिए बहुत कष्टदायक है, अगर ये बाहर निकली तो डेफिनेटली इसकी डेथ हो सकती है। आप सोचिए वो माहौल कैसा होगा ना, मतलब एक फैमिली को बार बार ये बात बोली जा रही है और वो देख रहे हैं। और उस टाइम तक मेरी जो एक लेग थी वो स्टोन्ड हो गई थी, मतलब वो मूव नहीं करती थी। ठीक है, इतना इस पॉइंट तक मैं पहुंच चुकी थी। तो दिवाली का टाइम था, आई रिमेम्बर। तो उन्होंने पाठ करना शुरू किया, उन्होंने भगवती का पाठ किया। ठीक है, दुर्गा माँ का उनको बहुत नॉलेज है, मंत्रास की बहुत नॉलेज है। उन्होंने मुझे सारी चीजें अपने जीवन के अंदर बेसिकली सिखाई हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये दिवाली क्रॉस हो गई ना, उसके बाद
ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो जितने मर्जी प्रयोग अपनी तरफ से कर ले, ठीक है। सो स्टार्ट हुआ उस दिवाली वाला दिन। मेरी फैमिली ने मुझे हर साइड से बंद करके, एक कमरे में थी मैं, और वहीं पर जो मेरे गुरुजी थे वो बैठे पाठ कर रहे थे। वो जमीन पर बैठे थे, मैं बेड पर बैठी थी। और इवन अगर मुझे वॉशरूम जाना था तो विद इन द रूम आई वॉज गोइंग, ठीक है। तो बाहर नहीं निकलना था, तो उन्होंने एक सर्कल बनाया मेरे अराउंड, और उस सर्कल के बाहर वो बैठे थे और वो मंत्र जाप कर रहे थे। रात को 3:26, मुझे आज भी याद है। बहुत अजीब सा एक आवाज हमें सुनाई दी, एंड उसके बाद ही सेड कि हो गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, तो ही सेड कि अब कुछ नहीं होगा, अब परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। और उन्होंने 5 बजे तक मंत्र जाप किए, सिर्फ मंत्र जाप हो रहा था, कोई यज्ञ नहीं हो रहा था, कोई कुछ नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद वो चले गए, और अगले दिन मैं थोड़ा सा बेटर थी, लेकिन मेरी जो वो स्टोनिंग वाली हालत थी ना, वो बढ़ती जा रही थी। वो जो मेरी बॉडी रुक रही थी वो बढ़ती जा रही थी। सो हमें ये तो पता लग रहा था कि अब कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरे कान में आवाज आती थी, जब भी कोई वहां से ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता था तो मेरे कान में आवाज आती थी, जैसे कि किसी ने कुछ कर दिया है, और वो एक इंडिकेशन के रूप में मुझे पता लग जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा था, वो कान में ऐसा हो गया था जैसे बंद है, मुझे सुनना कम हो गया था एक पॉइंट पर। अब हालात सोचिए मेरे क्या गए हैं। तो वो मुझे सुनना बंद हो गया था, और कम हो गया था, सॉरी। और लेकिन अब ये पता लग रहा था कि कोई प्रयोग ऐसा हो नहीं रहा है, सो आई एम सेफ। और उन्होंने कहा था कि अगर कुछ होगा भी, अगर वो कुछ करेंगे भी, तो उससे इसको नुकसान नहीं होगा, लेट देम डू, ठीक है। तो यहाँ तक अभी अगर मैं कहूँ तो ब्लैक मैजिक के साथ मेरी जर्नी, मतलब उस चीज को समझना यहाँ से शुरू हुआ था। और कार्मिक्स कितने टॉक्सिक हो सकते हैं, मैंने आपको इस पार्ट में अभी थोड़ा सा बताया है। अभी इसमें बहुत कुछ बताने लायक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब इस जर्नी को याद करते हैं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स हो जाते हैं। वो वक्त ऐसा था जब मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुझे खो चुके थे, जब कहीं ना कहीं मैं पोसेस थी, कहीं ना कहीं सोसाइटी ने मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ कट ऑफ कर लिया था। एंड लोगों को पता लग रहा था कि इनकी बेटी के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है। इट वॉज वेरी बैड टाइम, आई कुड से। टॉर्चर था वो जो दौर हम लोगों ने एक साथ निकाला, मैंने और मेरी फैमिली ने। और वहां पर उन कार्मिक्स को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत पॉजिटिव थे वो। और इवन जिन बाबा लोग के पास हम जाते थे वो ये भी बोलते थे कि जो हम इसमें से निकाल रहे हैं ये उन लोगों के ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, ऐसा कभी भी नहीं होता था। सो ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि ऐसा कैसे होता है। इट वॉज अ ट्रिगर पॉइंट कि मुझे जानना है कि ये कैसे होता है और ये लोग क्या कर रहे हैं। बट अभी तक मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ठीक है। अभी भी इस जर्नी में ये जो ब्लैक मैजिक का दौर है, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूंगी। सो आई होप आज की वीडियो ने आपको ये बताया हो कि मेरी जर्नी भी कोई आसान नहीं रही है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी जिंदगी को समझने में कुछ मदद मिले। प्लीज शेयर दिस वीडियो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ उस दौर में से आप में से कोई भी ना गुजरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।